और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे 3 राज्यों की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की, जहां वोटिंग जारी है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजालपुर विधानसभा सीट पर पिछले 4 घंटे से वोटिंग जारी है। अभी तक 3 जगहों पर करीब 15% वोटिंग होने की खबर है। बांकीपुर के हाई प्रोफाइल चुनाव में 3,89,000 मतदाता तय करेंगे कि यहां बीजेपी का 1995 से जारी जीत का सिलसिला कायम रहेगा या पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर बीजेपी के किले में सेंध लगाएंगे। तो वही एमपी की दतिया सीट का उपचुनाव भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। इसके अलावा गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस के भीखा भाई रबारी के बीच जंग है। आज जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें बांकीपुर बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के अपने गढ़ में हो रहा है। इस सीट पर नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1995 से बीजेपी इस सीट से लगातार जीतती आ रही है। पहले नितिन नवीन के पिता 1995 से 2005 तक रहे और फिर 2010 से उनके बेटे नितिन नवीन लगातार जीतते रहे और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दांव खेला है। बांकीपुर के लोगों का कहना है कि विकास यहां का मुख्य मुद्दा है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब यहां के वोटर्स से बात की तो जेनजी के आंदोलन के असर को लेकर उनकी राय बटी हुई नजर आई। विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई। हमारे साथ वोटर हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? हाँ, मैंने डाल दिया है। अच्छा, तो ये बताइए क्या सोच कर डाला, मुद्दे मन में क्या थे? तो मुद्दे तो विकास का ही रहता है। हम लोगों ने पटना का जो विकास देखा है उसी के आधार पर हम लोगों ने वोट कर डालने का निर्णय लिया है। अच्छा, लेकिन यहाँ इस बार प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आए हैं, उसके बाद माना जा रहा था मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। प्रशांत किशोर ठीक है, वो आदमी सही है जो भी हो, लेकिन अभी तक उनका कोई ऐसा प्रयास सामने नहीं आया जिससे लगे कि वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए इसके लिए कोई बात कर रहे हो। वो बात ही कर रहे हैं, मैंने काम नजर नहीं आया है उनका। आपके मन में, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? महिला के लिए बहुत सुरक्षा है, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग खुशी महसूस करते हैं। हर मामले में हम लोग ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा अच्छा हो गया है हम लोग के लिए। लेकिन अभी जो हाल में एक छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद कहा गया कि कुछ माहौल बदला है, तो आपको लगता है चुनाव में इनका भी कुछ असर होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसमें कुछ ऐसे भी आदमी घुसे हुए थे कि जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। बड़ी खबर आपको दे दें, बांकीपुर पटना की शहरी सीट है जहां कई हाई प्रोफाइल नेता वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। आज बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर में वोट किया। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने। जी, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आ गए हैं। लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है महाराज, लेकिन बांकीपुर की जनता भी जानती है उनको किसके साथ खड़ा होना है। मैंने वोट दिया है, मैं 20 साल से यहीं वोट करता हूं और बांकीपुर की जनता ने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, जनता का विश्वास देखा है। नीतीश जी का काम, सम्राट जी का काम, नितिन नवीन जी जब विधायक रहे उनका काम, सांसद के रूप में मेरा काम, इतने जो आजकल पटना में फ्लाईओवर बने हैं, जो वंदे भारत चल रही है, जो पटना हवाई अड्डा बन गया है और काम हो रहे हैं, मरीन ड्राइव है, तो ये देखा है लोगों ने। कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, छात्रों का हम सम्मान करते हैं, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकाबला किससे लग रहा है? वो आप तय करिए। हम लोग की प्रभावी निर्णायक जीत होगी। जहां तक मुझे लगता है अधिक मुकाबला आरजेडी से होगा। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे या उस? बिल्कुल बिल्कुल। बांकीपुर में वोटिंग के बीच प्रशांत किशोर ने पुलिस पर जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप भी लगा दिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि 16 से ज्यादा जनसुराज के नेताओं को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नेताओं के दानापुर शिफ्ट किया गया है नेताओं को। पीके ने आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार की मदद कर रही है, सरकार घबरा गई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक
परेशान किया, उनको अरेस्ट सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटाकर शाहपुर थाना में रखा गया। तो हम लोग का ये इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके।